और अब एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। आज बॉलीवुड ड्रग स्कैंडल में एक बहुत बड़ा और विस्फोटक खुलासा हुआ है। बॉलीवुड से एक बड़ी खबर है। बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी हीरोइन दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग चैट में सामने आया। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें, इस ड्रग्स केस में जो चैट सामने आ रही है लगातार, उसमें अब दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। और यह शायद अब तक इस पूरे प्रकरण में सामने आया सबसे बड़ा नाम है। हमने आपको एक ड्रग चैट दिखाई थी जिसमें एक शख्स जिसका नाम डी से शुरू होता है, वो एक के से शुरू होने वाले नाम के व्यक्ति से बात कर रहा है। अब ये डी और के बीच क्या बात हुई थी ये आपको हम बताते हैं। अब ये साफ हो गया है कि ये जो डी बात कर रही थी दीपिका थी, और दीपिका पूछ रही थी करिश्मा से, क्या तुम्हारे पास माल है? ये दीपिका की मैनेजर हैं करिश्मा। करिश्मा कहती है हाँ मैं घर पर हूं लेकिन मैं बांद्रा में हूं, तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को भेज सकती हूं। दीपिका कहती है हाँ प्लीज। ये आप देखिए, दीपिका और करिश्मा के बीच ये बातचीत हो रही है। और फिर करिश्मा कहती है अमित के पास है, अमित के पास है। हमने दिन में भी आपको ये चैट दिखाई थी लेकिन तब तक ये नाम स्पष्ट नहीं हुए थे। उसके बाद दीपिका ने पूछा है हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। दीपिका हैश और वीड की बात कर रही हैं। तुम कितने बजे कोको पहुंच रही हो? 11:30-12 बजे के करीब ये दीपिका और करिश्मा के बीच, उनके मैनेजर के बीच बातचीत हो रही है। शाल वहां कब तक है? एक और नाम सामने आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दीपिका खुद कह रही हैं कि हैश चाहिए, वीड नहीं। क्या तुम्हारे पास माल है? ये सवाल वो करिश्मा जो कि मैनेजर हैं उनसे कर रही हैं। और उनसे करिश्मा जवाब देती हैं कि मैं बांद्रा में हूं लेकिन मैं अमित को बोल सकती हूं। और दीपिका कहती हैं हाँ प्लीज। और इसके बाद वाले मैसेज पे आप गौर कीजिएगा जिसमें वो नाम लेती हैं उन चीजों का जो वो चाहती हैं। दीपिका पूछती हैं कि हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। देखिए आपके सामने वो आने वाला है। देखिए दीपिका कह रही है हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। अब ये सारी बातें सामने आई हैं जो एनसीबी की तफ्तीश चल रही है इस वक्त बॉलीवुड ड्रग्स एंगल में, उसमें। और दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी स्टार का नाम सामने आना एक बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही विस्फोटक बात है। बॉलीवुड में ये ड्रग स्कैंडल लगातार बढ़ता जा रहा है और अब दीपिका पादुकोण का नाम भी इसके अंदर लिया जा रहा है। हमें पता चला है कि दीपिका पादुकोण की भी कुछ व्हाट्सएप चैट्स, जाहिर तौर पर दीपिका के फोन से नहीं लेकिन एनसीपी जो जांच कर रही है उसमें वो जिन जिन लोगों से अब तक तफ्तीश कर चुकी है उसमें ये चैट सामने आई हैं। और इसमें दीपिका पादुकोण का नाम अब सामने आ गया है। दिन में हमने आपको बताया था कि बॉलीवुड की दो हस्तियों के बीच बात हो रही थी और यह साफ था कि इसमें से एक बॉलीवुड स्टार है, वो दीपिका थी। ये दिन में साफ नहीं था। अब ये क्लियर हो गया है कि ये जो चैट हमें मिली थी हमारे सोर्सेस से, इसमें दीपिका पादुकोण की बात हो रही है करिश्मा से। पहले ये के जो कि करिश्मा का नाम आ रहा था, वो के भी साफ नहीं था। पहले लग रहा था कि शायद ये कोई और बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और शायद 90 के दशक की बहुत कामयाब सुपरहिट एक्ट्रेस हैं। लेकिन बाद में साफ हुआ कि ये करिश्मा दरअसल दीपिका के साथ काम करने वाली करिश्मा है। तो दीपिका और उनके मैनेजर के बीच में बातचीत जो है ये हुई है। और ये सबूत के तौर पर, ये एविडेंस के तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। और सबसे चौंकाने वाली बात इसमें दीपिका का ये सवाल करना, क्या तुम्हारे पास माल है, उसके बाद उसे कैसे लेना है, उसके लिए बातचीत करना। और फिर ये अपने साफ साफ खुद मैसेज में लिखना कि उन्हें क्या चाहिए, कि उन्हें हैश चाहिए, उन्हें हैश चाहिए, वीड नहीं चाहिए। हैश, वीड, ये सारे के सारे स्मोक किए जाने वाले नारकोटिक सब्सटेंस हैं, नशीले पदार्थ हैं जो बैंड हैं। हमारे साथ अभय पराशर इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभय, बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन, बहुत बड़ा खुलासा। दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स चैट में सामने। पूछताछ जो है वो एनसीबी ने आज की है, कई घंटे पूछताछ की है। और ये जो चैट निकलकर सामने आई है सौरभ, ये जो चैट है वो करिश्मा और दीपिका पादुकोण की चैट है। ये हमारे सूत्रों ने हमें बिल्कुल कंफर्म किया है कि ये चैट दीपिका पादुकोण और साथ में ये जो करिश्मा है उनकी चैट है। चैट जो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है सौरभ, क्योंकि उसमें जो डी जिसका नाम का जिक्र हो रहा है वो दीपिका पादुकोण के को, यानी कि करिश्मा को ये बोलती हैं कि आपके पास माल है, डू यू हैव माल। उसके बाद के की तरफ से रिप्लाई आता है मेरे पास है लेकिन मैं अभी अपने घर पर हूं और माल पड़ा हुआ है बांद्रा पर। लेकिन दोबारा से के बोलती है कि ये राइट करती है कि अगर आपको अभी चाहिए तो मैं अमित से इस बारे में पूछ सकती हूं, अमित के पास माल है। इसके बाद डी यानी दीपिका पादुकोण, जो कि हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि वो दीपिका पादुकोण का ही मतलब डी है, डी से ये पता चलता है, डी ये बोलता है कि यस प्लीज आप अमित से पता करो। उसके बाद के जवाब देती है अमित के पास है, और डी मतलब जो कि सूत्र है उनका कहना है दीपिका पादुकोण, वो बोलती है हैश ना, क्योंकि दीपिका
जो डी है वो ये बोलती है कि आपके पास ड्रग जो है वो हैश है ना और वीड तो नहीं है, इस बारे में क्लैरिटी करती है, क्योंकि ये दोनों ही ड्रग हैं अलग अलग तरीके के, जैसे बड होता है ऐसे ही हैश है और वीड है। इसके बाद के लिखती है कि व्हाट टाइम आर यू कमिंग टू कोको। अब ये कोको क्या शब्द है मेरी समझ में से बाहर है, लेकिन ये करिश्मा जो है ये लिखती हैं। करिश्मा बताया जा रहा है कि मैनेजर रह चुकी हैं दीपिका पादुकोण की, और अभी करिश्मा जो है ये एक जो कंपनी है टैलेंट कंपनी, उसमें जया के साथ काम करती थी। जया पर भी आरोप है जो जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। जया पर आरोप है कि वो भी ड्रग्स की सप्लाई में उनका नाम है। उसके बाद जो दीपिका पादुकोण की अगर हम बात करें, डी की तरफ से लिखा जाता है 11:30 या 12, मतलब जो समय का जो है इसमें जिक्र किया जा रहा है, और फिर लिखा जाता है टिल व्हाट टाइम इज शेल देयर, कि कितने बजे मैं वहां पहुंच जाऊं, ये लिखा जाता है। और फिर के यानी कि करिश्मा, ये बिल्कुल श्योर है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, के का मतलब करिश्मा की 11:30 बजे के आसपास मिल जाओ, क्योंकि 12 बजे के पास कोई अलग जगह होगी। ये जो चैट है ये बेहद इंपॉर्टेंट चैट है, और मैं आपको बता दूं सौरभ कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले जब ईडी ने शुरू की थी, तो ईडी के पास ईडी ने तमाम लोगों की जो चैट है वो रिट्रीव की थी, ना केवल रिया चक्रवर्ती, जिसमें सबसे पहले जया साहा जो है, और साथ में श्रुति मोदी की चैट में निकलकर ये ड्रग्स का पूरा एंगल सामने आया था। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इनकी चैट रिट्रीव की गई थी, और एक ये चैट हाथ में आई है जिसमें शुरू में डी और के जो है वो निकलकर बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी हमारे सूत्र ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि डी का मतलब है दीपिका पादुकोण, और बहुत ही शॉकिंग, बहुत ज्यादा हैरान करने वाला ये खुलासा है अभय पराशर जो बता रहे हैं आपको। दीपिका पादुकोण की चैट जिसमें दीपिका मैसेज करती हैं करिश्मा नाम की एक महिला को, करिश्मा जो कि पहले उनके लिए काम करती थी, और उसपे वो ड्रग्स की बातें उनके साथ करती हैं। खुलकर दीपिका पादुकोण लिख रही है, जो हमें पता चला है दीपिका लिख रही है हैश है ना, वीड नहीं चाहिए, हैश वीड, ये सारी चीजें बात कर रही हैं दीपिका पादुकोण करिश्मा नाम की एक महिला के साथ। हमारे साथ राजेश कुमार भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजेश, अब सवाल ये कि ये जो चैट्स हैं ये कब की हैं? देखिए, जो एनसीबी सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि ये 28 अक्टूबर 2017 की चैट्स हैं ये, और तब की ये बात है। और सवेरे सवेरे 10:30 बजे, जो 10:03 पर अगर मैं एग्जैक्टली कहूं, जो एनसीबी के सूत्र हमें बताते हैं, जिन्होंने चैट्स देखा है, जिन्होंने मजमून पढ़ा है और हम तक ये जानकारी पहुंचाई है, उनका साफ कहना है कि 28 अक्टूबर 2017 की चैट्स हैं। सवेरे 10:03 पर पहला चैट जो है वो डी यानी कि दीपिका की तरफ से किया गया कि माल के बारे में, माल यू हैव। उसके बाद 10:05 पर केक यानी करिश्मा की तरफ से रिप्लाई आया है 10:05, 10:07, 10:08। और कोको का जो जिक्र हो रहा था, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो जानकारी आ रही है, एक रेस्टोरेंट है कोको, मुंबई में नामी रेस्टोरेंट है, उसकी बात हो रही है। तो ये 28 अक्टूबर के चैट्स हैं 2017 के, जो ईडी ने रिट्रीव किए हैं, और फिलहाल ये सवेरे सवेरे 10 बजे ये सारी बातें हो रही हैं सौरभ। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सवेरे सवेरे हैश और जो ड्रग्स की बातें हैं वो की जा रही हैं। साथ ही इसमें पूछा जा रहा है कि आप रेस्टोरेंट कब आएंगी, कोको नाम का जो रेस्टोरेंट, उसके बारे में बात की जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि 11:30-12 बजे के करीब में आएंगी। ये काफी अहम हो जाती है एनसीबी की जांच के लिए, और यही वजह है कि करिश्मा को अब एनसीबी ने तलब कर लिया है, और ये सारी बातें जो है वो उनसे पूछी जाएंगी। साथ ही आगे क्या हुआ है इसके बाद, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि 2017 की चैट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी जो करिश्मा है वो जुड़ी रही हैं दीपिका पादुकोण के साथ। तो क्या इसके बाद भी ऐसी कोई चैट्स या ऐसा कोई ड्रग्स के लेन देन की बातें हुई हैं, नहीं हुई हैं? क्या दीपिका अपने लिए ड्रग्स मंगवा रही थी, किसी और के लिए मंगवा रही थी? तमाम बातें जो है वो करिश्मा से पूछी जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो चैट हमारे हाथ लगा है वो अक्टूबर 2017 का, 28 अक्टूबर का, और सवेरे सवेरे ये बात जो है वो सौरभ की जा रही थी। सौरभ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है। दीपिका पादुकोण की ये चैट जिसमें ड्रग्स का जिक्र है, अभी आपको राजेश ने बताया कि अक्टूबर 2017 की ये चैट्स हैं, लेकिन एनसीबी के लिए मायने रखता है कि ये बातें हो रही थी और ड्रग्स के नाम लेकर बात हो रही थी, और इस सिलसिले में अब आगे भी पूछताछ की जाएगी। देखिए, 4 चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं। दीपिका पादुकोण का नाम इसमें जुड़ने वाला सबसे नया नाम है और शायद सबसे बड़ा नाम भी। इसके अलावा श्रद्धा कपूर का नाम आया सामने। श्रद्धा कपूर के बारे में यह भी पता चला कि वो उनका भी एक ड्रग चैट पर नाम आया। इसके अलावा वो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर भी जाती थी। ये बात फार्म हाउस के बाहर जो एक बोटमैन था जो कि आइलैंड पर लेकर जाता था वहां से लोगों को, उसने कंफर्म किया है। और सारा अली खान का नाम खुद रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बताया, और रकुल प्रीत सिंह का नाम भी रिया चक्रवर्ती के जरिए ही बाहर आया है। तो ये 4
मशहूर एक्ट्रेसेस जो हैं इनका जिक्र शुरू हो चुका है, इनका नाम सामने आ चुका है ड्रग्स से रिलेटेड प्रकरण के अंदर। एनसीबी ने इन सबको बुलाने की कोई तैयारी भी कर ली है, इनसे पूछताछ भी हो सकती है। अभी दीपिका पादुकोण का जिक्र क्योंकि आज पहली बार सामने आया है, इसलिए फिलहाल उनसे पूछताछ होगी या नहीं यह भी साफ नहीं है। लेकिन जिनसे वो बात कर रही है वो करिश्मा नाम की महिला जो उनके लिए पहले काम करती थी और बाद में भी शायद प्रोफेशनली उनके साथ जुड़ी रही, करिश्मा से एनसीबी पूछताछ करेगी, अब यह तय हो गया है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, क्या अब इनको समन भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है? अब है देखिए बिल्कुल सौरभ, जो हमारे एनसीबी के सूत्र हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि आज जिस तरीके से जया से पूछताछ की गई, श्रुति मोदी से कल पूछताछ की जाएगी और ये जो हफ्ता है ये बिल्कुल तय है कि ना केवल सारा अली खान बल्कि जो हमारे सूत्रों ने सुबह जानकारी दी थी, हमने दर्शकों को बताई थी, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और साथ में श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी इस हफ्ते के अंत तक सम्मन दे सकती है। क्योंकि अगर हम श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर की चैट भी एक निकलकर सामने आई थी जिसमें श्रद्धा कपूर जो जया साहा है इनसे बात कर रही थी और इनसे बात में जया साहा उन्हें सीबीडी ऑयल जो है वो देने की बात कर रही थी जो कि एक ड्रग्स होता है और श्रद्धा कपूर उन्हें शुक्रिया यानी कि थैंक यू कह रही थी। चैट और भी लंबी है, हालांकि अभी हमारे पास कुछ उसका हिस्सा आया था जो हमने लगातार शाम को दिखाया था। श्रद्धा कपूर, सौरभ, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, क्योंकि सारा अली खान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सारा अली खान के बारे में रिया चक्रवर्ती ने जो है ना केवल बयान में कहा था कि वो उनके साथ ड्रग्स लेती थी, सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी, बल्कि एक और हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जो एक पूरा बयान की कॉपी है, वो बयान की कॉपी है जगदीश की। जगदीश यानी कि लोनावला के पास जो लेक है वहां का बोटमैन जो सारा अली खान को भी लेके जाता था, उसमें भी श्रद्धा कपूर का नाम निकलकर सामने आया था। तो इन तमाम लोगों को खास तौर पर श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन, ठीक है, ये हमारे अब एक बार जरा इन सबका कनेक्शन कैसे है और इसमें जो समान कड़ी, कॉमन कड़ी, वो कौन है, जरा ये हम जानते हैं। इस वक्त ज्योता मित्रा हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योता, 4 बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम और सबसे बड़ा नाम तो दीपिका पादुकोण का, वो भी प्रमाण के साथ उनकी चैट है करिश्मा नाम की किसी महिला के साथ, वो हमने अभी दर्शकों को दिखाई है। अब जरा आप इन लोगों के बारे में बताइए कि इनकी जो बातें हो रही हैं, खास तौर पर ये करिश्मा कौन है, ये जया साह कौन है, जिनसे ये एक्ट्रेसेस, इतनी नामचीन अभिनेत्रियां खुलकर बात कर लेती हैं और ड्रग्स के बारे में बात कर लेती हैं। जी सौरभ, जया शाह दरअसल क्वान की जो 7 पार्टनर्स हैं उनमें से एक हैं जया शाह, और जिनमें मधु मंटेना भी है, ध्रुव भी है, तो ये सारे पार्टनर्स हैं और इनकी कंपनी में ही करिश्मा प्रकाश जो है वो काम करती हैं। करिश्मा जैसे उनके पास जितने एम्प्लॉयज हैं वो जितने बड़े बड़े एक्टर्स को क्वान ने जो साइन किया हुआ है उनके साथ एक एक जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको मैनेजर के तौर पर रखा जाता है। तो अपने दर्शकों के लिए बता दूं तो ये अलग अलग जो मैनेजर्स हैं सभी क्वान कंपनी से जुड़े हुए हैं। उनमें से जो करिश्मा है, करिश्मा प्रकाश, वो दीपिका पादुकोण के साथ बहुत पहले से काम करती हैं, एक अरसे से। वो सिर्फ मैनेजर ही नहीं, बहुत करीबी भी है, बहुत अच्छी दोस्त हैं और हर जगह हर वक्त दीपिका के साथ वो मौजूद होती हैं। तो इस तरह का जो चैट आया है ये भी हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग खबर आई जब शाम को दीपिका का नाम सामने आया, क्योंकि करिश्मा के साथ जिस तरह की वो बातें कर रही हैं और वो करिश्मा के साथ कर सकती हैं, क्योंकि चाहे वो दीपिका की शादी हो या फिर किसी फिल्म का प्रीमियर हो, फंक्शन हो, करिश्मा इज ऑलवेज विद हर। तो दीपिका जो है वो एक कॉन्फिडेंट भी हम कह सकते हैं कि करिश्मा के साथ वो आसानी से बात भी कर सकती हैं। तो इस तरह की जो प्राइवेसी होती है, प्राइवेट बातें जो होती हैं वो करिश्मा के साथ वो कर रही हैं और हैश या बीट जो वो मांग रही हैं वो करिश्मा के साथ वो कर रही हैं। तो ये बहुत ही हैरानी वाली बात है, चौंकाने वाली भी बात है, क्योंकि ये इतना बड़ा नाम, आप देश के इतने बड़े नाम आप होते हो, आप एक फिगर होते हो और ऐसे में अगर इस तरह की बात आ जाए तो ये दर्शकों के लिए एक बहुत ही सेटबैक है, उनके फैंस के लिए भी सेटबैक है। और साथ में अभी एनसीबी जो है वो पूरी तरह से गियर्ड अप है, वो एक एक करके सबको बुला रही है। कल जो है वो करिश्मा प्रकाश को बुलाएंगी, सबसे पहले वो करिश्मा से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चैट जो है वो क्या है, इसके सारे डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। और बता दें कि दीपिका इस वक्त गोवा में शूटिंग कर रही है सौरभ, तो जब एनसीबी का उनके पास समन जाएगा तो दीपिका को भी